नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षोदय पामिस्ट में हार्दिक स्वागत है। ये हाथ का स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में है। लेफ्ट हैंड में देखेंगे, इसको इन्होंने दूर रखा है उंगली, तो स्टैंडिंग इसकी सेपरेट है। इवन राइट में भी देखेंगे, शायद इन्होंने इसको फोटो के पर्पज से चिपकाया, अदरवाइज ये उंगली की स्टैंडिंग अलग है। ऐसे व्यक्तियों की आमतौर पर जो समझ होती है वो एक बिजनेस की तरह सोचने वाली होती है। सोचने का तरीका, समझने का तरीका एक एनालिटिकल बिजनेस करने वाले जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि थ्योरेटिकल नहीं होते हैं। वो प्रैक्टिकली हर चीज़ को परिस्थिति के हिसाब से, कैलकुलेशंस के हिसाब से, प्लस और माइनस को देख के, सोच समझ के कार्य करने वाले माने जाते हैं। ये पहली बात है। दूसरी चीज़, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये एक गैप दिखाई दे रहा है। इस प्रकार का गैप जो होता है आमतौर पे इंडिकेशन रहते हैं हाथ में से पैसे स्लिप होने का। ऐसे लोगों के पास में पैसा भले ही कितना भी कमाते रहे, लेकिन तिजोरी भरी रहेगी ऐसा आवश्यक नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति आमतौर पे जो होते हैं वो रोलिंग में पैसा रखते हैं या रोलिंग पे पैसा रहता है। दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। बैंक बैलेंस नहीं रहता है, बहुत बड़ा अमाउंट नहीं रहता है, बट ज़रूरत का पैसा हमेशा इनके पास में उपलब्ध रहता है। ये इनकी खासियत होती है। यदि व्यक्तित्व को देखने को जाएंगे तो स्पष्ट तौर पे एक सूर्य प्रधान व्यक्ति है और जिनके अंदर में इनकी शनि की उंगली भी अपने आप में काफ़ी अच्छी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लंबाई नहीं है। अगर आप देखेंगे तो राउंड हेडेड उंगलियाँ, मूसलाकार उंगली यहाँ पे शनि की दिखाई दे रही है। ऐसे व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से समझने वाले होते हैं, सोच समझ के बात करने वाले होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को मालूम होता है कब कहाँ कौन सी चीज़ बोलना है, कब नहीं बोलना है। यह अंगूठा दबा है, उसके बावजूद भी आप देखेंगे पीछे, अंगूठा नहीं सॉरी, ये उंगली, बुध की उंगली बोलने की, अदरवाइज इसकी लंबाई आप इस हाथ में भी देख सकते हैं, नेचुरली काफ़ी लंबाई अच्छी है। ये प्रोफेशन की अच्छी समझ के साथ साथ में वाणी के ऊपर भी नियंत्रण बहुत अच्छा देती है। इनको मालूम होता है कब क्या बात करना है, कब क्या बात नहीं करना है, किस टोन में करना है, किस पिच में करना है, किस तरीके से करना है, इनको बहुत अच्छे से मालूम होता है। भीड़ के बीच में अपनी वार्ता या बोलने की शैली के कारण में ये अलग से आपको दिखाएंगे देंगे और साथ ही साथ इनकी कन्विंसिंग पावर बहुत तगड़ी होती है। कन्विंसिंग पावर तगड़ी होने के साथ साथ में दूसरा एक चीज़ और भी होती है, ये अपने वाणी से लोगों को बांध के रख सकते हैं और वाणी के बलबूते पे पैसा भी कमाने की काबिलियत रखते हैं। यानी कि ऐसे व्यक्ति अच्छे एडवाइज़र और अच्छे कंसल्टेंट बन सकते हैं। गुरु की उंगली देखेंगे तो वह भी अपने आप में अच्छी लंबाई लिए हुए है, लेकिन सूर्य और ये तीन उंगलियों का कंपैरिजन करने को जाएंगे तो इसका प्रोपोर्शन हल्का सा 5% माइनस साइड में आता है, बट अपने आप में स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। अंगूठा फ्लेक्सिबल अंगूठा है और बीच में यहाँ पे देखेंगे तो ये सुराहीदार अंगूठा होता है। ऐसे व्यक्तियों को अपने हेल्थ के बारे में थोड़ा ज़्यादा कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि जब अंगूठा सुराहीदार होता है तो ये आपके शरीर में, आपके पर्सनालिटी में वीकनेस मिड एज के पीरियड में लाने की शुरुआत करता है और फिर यहाँ से आपकी पर्सनालिटी में खास तौर पे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं या आपके स्टेमिना में कमियां धीरे धीरे आने लगती है, जो आपको एक लंबे अरसे के बाद में समझ में आएगी। थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए और अगर ऐसी कोई भी छोटी भी समस्या हो स्टेमिना से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, जो आपकी बढ़ती एज के साथ में यदि आपको वीकनेस फील कराए तो उसको आप निगलेक्ट मत कीजिएगा और ख़ास तौर से 40-45 की आयु के बाद से ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत होती है। इसका मतलब बीमार रह रहे, खराब तबीयत हो रही, ये नहीं है, बट कुछ ना कुछ तकलीफें जो आपके नेचुरल स्ट्रेंथ है उसको कम करने की संभावना बनती है, जिस प्रकार का अंगूठा इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी रहेगी और ईश्वर की मान्यता और धार्मिकता भी इनके लिए बहुत काम करेगी। स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे यहाँ पे गुरु का पर्वत अपने आप में काफ़ी अच्छा पर्वत, उभार की मात्रा काफ़ी बढ़िया, इसके ऊपर में बनते हुए कुछ चिन्ह जो निश्चित तौर पे इनको अच्छे बुद्धि का मालिक बनाते हैं, अच्छा कॉन्फिडेंस देते हैं और अगर इनका गुरु का और यदि बुध का कॉम्बिनेशन पकड़ा जाए तो ये कंसल्टेंट करके भी आगे जाके अच्छी सफलताओं को प्राप्त कर सकते हैं। बिजनेस टाइप का माइंड होने के कारण में आगे जाके इनको अपना कारोबार करना चाहिए। क्यों करना चाहिए वह भी यहाँ पे बता देता हूँ। आगे अपने कारोबार की संभावना इस प्रकार की रेखा यहाँ पे बन रही है, ठीक इसी प्रकार से रेखा कुछ यहाँ पे बन रही है। ये जिनके हाथ में भी रेखा इस प्रकार से कर्म की रेखा में या मस्तक की रेखा में इस प्रकार से आके रेखाएं जुड़ती है तो ये रेखाएं आदमी को विदेश में ले जाके वहाँ पे कार्य कराती, लंबे समय रुकवाती भी है।
जिस प्रकार से इनकी जीवन की रेखा आगे जा रही है, विदेश का कनेक्शन निश्चित तौर पर इनके लिए लाभदायी, और जन्म स्थान और पैतृक स्थान से जितना ज़्यादा दूर जाएंगे उतने ज़्यादा लाभ को प्राप्त कर रहे हैं। जन्म स्थान पे दोबारा ये लौट के रहने को सेटलमेंट के हिसाब से नहीं जाएंगे। एक बार जन्म स्थान छूट गया, दोबारा उस जगह पे नहीं जाएंगे। जन्म स्थान और पैतृक स्थान यदि अलग अलग होंगे, यानी कि जन्म इनका नाना जी नाना के यहाँ पे हुआ हो और इनके पिताजी का शहर दूसरा कोई हो, तो इन दोनों शहरों से या उस गांव से या उस जगह से ये अति दूरस्थ जाके ही अपने जीवन में सेटल होंगे। रेखा का चंद्र क्षेत्र में इस प्रकार से एंट्री लेना और कर्म की रेखा के आसपास में मिल जाना ये इंडिकेट करता है ऐसे व्यक्ति आमतौर पे बहुत लंबे डिस्टेंस पे सेटल होते हैं। विदेश की भी सेटलमेंट की इच्छा होगी तो उसकी भी संभावना किस प्रकार से, वो जीवन रेखा की स्टडी में उसको भी देखने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन ये निश्चित है इनका जीवन जन्म स्थान से और पैतृक स्थान से अति दूरस्थ जगह में ही जाके ग्रो करेगा। ग्लो मीन्स फेम, ग्रो मीन्स प्रोग्रेस। आगे आते हैं शनि के अमाउंट की तरफ में चलते हैं। शनि का अमाउंट कुछ इस प्रकार से हाथ में बन रहा है। यहाँ पे भार की मात्रा है जो औसत से इनको जो है अच्छा शनि का साथ दे रहा है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है लेकिन अच्छा है शनि का अमाउंट, इसमें इतनी वीकनेस नहीं है। जबकि आप लेफ्ट हैंड में देखने को जाएंगे तो लेफ्ट हैंड की अवस्थाएं थोड़ी कंपैरेटिवली कमज़ोर हैं। तो अगर एवरेज निकालने को जाऊं तो ये एवरेज में जो है आपका सेंटर से थोड़ा 2% 5% नीचे की तरफ में आता है। तो शनि का मंत्र का जाप इनको लाभ देगा। शनि के राइट हैंड में रिकवरी है, शनि की उंगली अपने आप में बहुत लंबी है, फिर भी शनि मंत्र ओम शनिश्चराय नमः, इस शनि मंत्र का जाप 1 माला रोज करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। जीवन भर करें, 1 माला मीन्स 108 बार आपको जप करने से इससे फायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चलेंगे। सूर्य का माउंट भी अपने आप में इनका यहाँ पे राइट हैंड में काफ़ी मजबूत है। बुध का माउंट भी अपने आप में काफ़ी अच्छी जगह लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे भी देखेंगे तो बुध का माउंट भी यहाँ पे अप्रोप्रिएट अच्छी जगह लिया हुआ है। सूर्य का माउंट यहाँ पे शिफ्टेड बुध के साथ में ही जुड़ जा रहा है। राइट हैंड की परिस्थितियाँ ज़्यादा अच्छी, लेफ्ट हैंड में कुछ कमजोरियाँ हैं, इसके कारण में इनको शनि के मंत्र करना चाहिए। और चाहे तो ये अपने जिस गांव में शहर में रहते हैं वहाँ पे यदि शनि का मंदिर होगा तो ठीक है, वहाँ पे तिली का तेल, काले तिल, काली उड़द अर्पण करें हर शनिवार को, तो उससे लाभ होगा। अगर जिस शहर में जिस जगह पे रहते हैं अगर शनि मंदिर ना हो, हनुमान जी का मंदिर हो तो भी आप जाएं। अब जैसे कि ये विदेश में रहते हैं मान लीजिए, तो विदेश में रहने वाला आदमी फिर अपने घर में ही जो है वो शनि देव का फोटो रख के उसको तेल का टीका लगाए हर शनिवार को, तो भी उससे काम बनेगा। तो कुल मिला के शनि के उपायन के लिए आवश्यक और फायदेमंद दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्पष्ट तौर पे काफ़ी अच्छा है मंगल का क्षेत्र। जिस प्रकार से रेखाएं यहाँ पे जा रही है, पूर्व जन्म का कोई कार्य सिद्ध कराएंगे। ऐसा कोई कार्य जो पूर्व जन्म में अच्छा कार्य अधूरा रह गया होगा, इस जन्म में आके पूरा होगा। साथ ही साथ इस प्रकार के लोगों को शेयर मार्केट में थोड़े पैसे डाल के देखना चाहिए, लाभ अवश्य तौर पे हो सकता है। शॉर्ट टर्म मनी गेन फायदा करा रहा है, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म का मनी गेन 100% सेफ एंड सिक्योरिटी वाला इनको ओल्डर एज में जाके एक्स्ट्रा धन दिलाएगा। ये इस लाइन से कई प्रकार के ऐसे फायदे यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रहे हैं। और ये लाइन फिर आगे सूर्य के क्षेत्र में जाती है तो ये आपको ओल्डर एज में अच्छी साधन संपन्नता और प्रसिद्धि देती है। जैसे कि यहाँ पे ये लाइन इस प्रकार से जा रही है, और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बना हुआ है, और ये यहाँ पे जो बन रहा है वो हाथ में स्टार की संभावना इधर तो नहीं लग रही है, फिर भी हम जब आगे और करीब से चीज़ों को देखेंगे, सूर्य की रेखा को पढ़ेंगे, तब इसको भी वेरीफाई कर लेंगे। मंगल का ऋणात्मक क्षेत्र काफ़ी कूल और संतुलित पर्सनालिटी यहाँ पे दिखा रही है। यहाँ पे आप देखेंगे शुक्र का क्षेत्र थोड़ा बहुत दबाव, कुछ आड़ी रेखाएं जो अनावश्यक फैमिली की चिंताओं को बढ़ाती है। जहाँ चिंता नहीं भी करना वहाँ पे चिंता करते रहते हैं, परेशानियाँ बढ़ाते रहते हैं। अपने परिवार को लेकर अनावश्यक चिंताओं की प्रवृत्ति से बचें, अदरवाइज उसके कारण के उस अति सोच विचार या नेगेटिव विचार भी आप कर सकते हैं परिवार को लेकर। नेगेटिव मीन्स अत्याधिक चिंता करना, अरे ये ऐसा होगा कि नहीं होगा, मेरा बेटा ऐसा बनेगा या नहीं बनेगा, पत्नी के साथ कहीं ऐसा होगा या नहीं होगा। इस प्रकार की चीज़ों से बचना चाहिए। आपके अंदर में वो प्रवृत्ति
आगे जाके डेवलप होने का खतरा बनता है, तो उससे संभल के रहना चाहिए। वैवाहिक जीवन में भी शुरुआती दौर में ट्यूनिंग को लेकर कुछ समस्याएं हो सकती है, लेकिन आगे जाके सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ में स्थितियां, पारिवारिक सेकेंड हाफ क्या कहिए आप, 1/3 में ही पहले थोड़ा बहुत तकलीफ अप एंड डाउन रहेंगे, लेकिन आप उसको बहुत केपेबली हैंडल कर रहे हैं। चंद्र का क्षेत्र आपके हाथ में कुछ इस प्रकार से यहाँ पे बनता हुआ, कर्म की रेखा उसको जाके जुड़ रही है ये, और यहाँ से एक रेखा जिस प्रकार से जा रही है इंडिकेट करती पत्नी का आना जीवन में फायदे कराएगा, लाभ कराएगा डेफिनेटली। और ये आपके लिए एक अच्छी बात यहाँ पे दिखाई दे रही है। पत्नी हो गई, माँ हो गई, संतानों में लड़की हो गई, ये आपके लिए फायदे कराने वाले व्यक्ति हैं, और इनकी सलाह आपको मानते रहना चाहिए, जिससे आपको लाभ होगा। तो कुल मिला के यदि आप देखें तो शनि के अमाउंट में थोड़े इंप्रूवमेंट की, सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी अमाउंट्स अपने आप में काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे गुरु के अमाउंट में एक और बात यहाँ पे कहना रहेगा, जिस प्रकार से ये क्रॉस की जैसी फॉर्मेशन हो रही है और नीचे ट्रायंगल बन रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि नेतृत्व के गुण अच्छे रहेंगे। और यदि ये परिवार के अंदर में देखेंगे तो इनके विचारों का और इनका वर्चस्व रहेगा, इनकी बातों को लोग आगे जाके मान देंगे। सेकेंड हाफ ऑफ द लाइफ विल बी मच बेटर। चलिए अब रेखाओं की स्टडी करेंगे। यदि आप देखेंगे मस्तक की रेखा यहाँ से निकल रही है, और इस पीरियड में कोई ना कोई उपलब्धि को आदमी जनरली प्राप्त करता है, जहाँ पे मस्तक की रेखा निकलती है। और मैं भी 18 के आसपास की एज इनके जीवन में कुछ ना कुछ लाभ कराती हुई यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 20 की एज थोड़े बहुत तनाव या दबाव की स्थितियाँ बना सकती है। 25 के आसपास की एज किसी न किसी आगे जाने के मौके को यहाँ पे दे रही है, लेकिन उस मौके में इनके परिवार के किसी सदस्य के साथ इनको मिल सकता है, जो कि इनको फायदे कराता है। 25 के आसपास की एज, लगभग 25 साढ़े 25 के आसपास का प्लस माइनस 1 ईयर आप मान के चलिए, ये पीरियड में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो अपॉर्चुनिटी के तौर पे आपके लाइफ में आता है, लंबे जीवन के या लॉन्ग रन के दरवाजे खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद में यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटी सी लाइन, आड़ी लाइन जा रही है, जो मे भी 27-28 के आसपास के पीरियड में कुछ तनाव दे सकती है। तो 29 के आसपास के पीरियड में किसी छोटी सी उपलब्धि की संभावनाओं को यहाँ दर्शाती है। कंफर्म नहीं है, उपलब्धि के लिए आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये रेखा इतनी फीकी है कि ये स्लिप होने का भी खतरा बनता है। लेकिन चूंकि पामिस्ट हूँ, पामिस्ट्री के हिसाब से देखता हूँ, तो यहाँ पे चीज़ें उस प्रकार से हो रही है। लगभग 33 के आसपास की एज किसी न किसी रुकावट का या अनएक्सपेक्टेड इमोशनल किसी सेटबैक का एक हल्का सा सामना हुआ होगा, लेकिन चीज़ों को आपने काफ़ी आसानी से हैंडल किया और आगे निकल रहा है। 35-36 की एज, 36 के आसपास की एज, और यहाँ पे आप देखेंगे तो मे बी 39 के आसपास की एज, ये दो एजेस में इनको थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। अभी इनका जो एज चल रहा है, इस पीरियड में अगले 10-12 महीने का पीरियड जो है, इसमें इनको किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल बड़े एक्सपेंडिचर की तरफ में नहीं जाना चाहिए, इन्वेस्टमेंट की तरफ में इस समय नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये पीरियड में फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रेशर्स आ सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। प्रेशर कैसे आएंगे, मतलब अगर आपने कोई प्रॉपर्टी में पैसा डाला या कोई बड़ा लग्जूरियस आइटम खरीद लिया, मालूम चला जिस पर्पज़ से खरीदा वो पर्पज़ ही पूरा नहीं कर रहा है, परचेस करने में डिसीजन गलत हो गया, तो अल्टीमेटली पैसे की बर्बादी या हाफ रिटर्न्स, एक बात हो गई। प्रॉपर्टी में लिया या किसी जगह पैसा डाला, रिटर्न्स नहीं आए, प्रॉपर्टी समय पे हाथ पे नहीं आए, तो भी नुकसान है। तो इसलिए इस अभी का जो लाइफ का स्पैन इनका चल रहा है, उसके मुताबिक जो है आगे के लगभग आप पकड़िए 1 साल का पीरियड, एक मोटा मोटी तौर पे कहता हूँ, बड़े एक्सपेंसेस से बचना चाहिए। शेयर मार्केट में, जैसा मैंने इनको कहा कि शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके देखना चाहिए, लेकिन अगले 12 महीने शेयर मार्केट से कम जुड़ें या उससे दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको एवरेज में लाभ वो नहीं होगा। 12 महीने के स्पैन आप देखने को जाएंगे तो हो सकता है किसी एक दिन आपको मिल गया, दूसरे दिन उससे डबल डूब भी गया, नुकसान ही होगा। इसीलिए अभी आगे के 12 महीने में शेयर मार्केट से दूर रहना चाहिए। जिस प्रकार की इनका सवाल भी है, जिस प्रकार की ये लाइन होती है, ये लाइन आपको जीवन में कभी ना कभी किसी न किसी वक्त में आपको जो है किसी साहसी फैसले से, किसी अच्छे फैसले से आपको धन लाभ कराती है, शॉर्ट टर्म के गेन करा देती है। ये लाइन जो है आपके मंगल के धनात्मक क्षेत्र से निकल रही है, कुछ
इंडिकेशन इस प्रकार से भी यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो इंडिकेशन है भले ये ओवरलैप करती है, 2 लाइनों का संगम हो, 3 लाइनों का संगम हो, ये डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। और फिर यहाँ से आप देखेंगे तो ये सूर्य के क्षेत्र में चली गई है रेखा, यहाँ से एक रेखा इधर में आ रही है, मर्ज हो जा रही है, एक अन्य रेखा ऊपर से निकल के जा रही है, ये रेखा यहाँ पे आई और इस प्रकार से गई। तो ये आप यदि इनके हाथ में देखने को जाएंगे तो ये सितारा नहीं बन रहा है। मैंने तब भी बोला था कि सितारे को हम देखेंगे, थोड़ा आउट ऑफ द वे जा रहा हूँ, लेकिन क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं और उसको तभी के तभी दिख गया तो क्लियर कर देना ज़्यादा अच्छा होता है। तो ये सितारा नहीं बन रहा है, लेकिन हाँ प्रॉपर्टी गेंस कराने वाला है। प्रॉपर्टी गेंस कराने के साथ साथ में ये आपको फ़ायदे भी कराने वाला होता है। प्रॉपर्टी से लाभ, यानी कि ऐसे व्यक्ति के पास में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ भी आती हैं, क्योंकि ये मल्टीपल रेखाएं हैं, मल्टीपल ट्रायंगल्स की संभावना यहाँ पे बन रही है। तो ये मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ का ओनरशिप तो दिलाएगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 40 की एज या 41 की एज, इसमें आप देखेंगे तो एक रेखा इस प्रकार से यहाँ पे जा रही है और इसको एक्सटेंड कर रही है। ये इंडिकेट करती है 41 या 42 के आसपास का पीरियड जो है। इसमें अगर ये फॉरेन में सिटीजनशिप के लिए या फॉरेन में किसी लंबे स्टे के लिए अप्लाई करते, सिटीजनशिप तो नहीं कहूँगा, लेकिन लंबे स्टे के लिए अगर कोई इनको डॉक्यूमेंट्स या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, संभावना बनती है, तो ये रेखा इनके लंबे स्टे को इंश्योर करेगी। और आगे जाके कोशिश करेंगे तो सिटीजनशिप के लिए भी अगर ये आगे जाके ट्राई करते हैं 42 की एज के आसपास में, वो भी मिलने की पॉजिटिव संभावनाएं इस रेखा के कारण में बन रही है। मैं आज की स्थितियों पे बात कर रहा हूँ, कल को कोई रेखा, ये सपोर्टिंग लाइन्स होती हैं, ये जैसे यहाँ से ये लाइन है बहुत फीकी और सपोर्टिंग लाइन है, कल कोई लाइन गायब हो गई सिटीजनशिप आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ रेखाएं आपकी जो सपोर्टिंग होती है, बारीक रेखाएं होती है, ये आती जाती भी रह सकती है, परमानेंट भी हो सकती है। तो आज की स्थिति के हिसाब से इनको 41-42 की एज में अगर ये सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करने की कोशिश करते हैं तो ये मिल सकती है। 48 के आसपास का पीरियड फायदे कराता हुआ दिखाई दे रहा है, 53 के आसपास का पीरियड फायदे कराते हुए दिखाई दे रहा है। इन दो पीरियड्स में कोई ना कोई उपलब्धि आएगी, थोड़े प्रयत्न करना पड़ेंगे इनको ग्रैब करने के, लेकिन ग्रैब करेंगे और ये अपने जीवन में उससे अच्छे लाभ लेते हुए दिखाई दे रहा है। ओल्डर एज में जाने के बाद में ये रेखा जिस प्रकार से बन रही है और यहाँ से अंदर से आती हुई रेखा दिखाई दे रही है जो एक्सटेंड कर रही है, इंडिकेट करती है कि इनके परिवार के सदस्य के द्वारा इनके 65वें एज के आसपास में इनके लिए कोई बड़ी लाभ की स्थितियाँ बनेंगी। फाइनेंशियल गेन, फाइनेंशियल ग्रोथ एक दूसरे को बढ़ाने वाली और प्रदान करने वाली यहाँ पे बनती है। 65 की एज में भी यहाँ पे कुछ ना कुछ चमत्कार होगा और इस एज में भी इनको गेन्स होंगे, पैसे के गेन होंगे, फाइनेंशियल गेन्स होंगे जो फायदे कराते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे इस लाइन के साथ में यहाँ से इस प्रकार से कुछ चीज़ें बन रही हैं और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक रेखा यहाँ पे इस प्रकार से बनी हुई है और मैं चित्र को थोड़ा नीचे की तरफ ले जाने का प्रयास करूँगा ताकि नीचे के पार्ट को भी हम बेटर स्टडी कर सकें। यहाँ से तो ये इसको हम मछली का शेप या नाम तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे रेखाएं बनी हैं और इन्होंने मेरे को दूसरा भी एक फ़ोटो भेजा, बट मेरे फ़ोटो चेंज करने की लिमिटेशन है। यहाँ से जिस प्रकार की ये रेखा बन रही है, ये जो है ये आपके जीवन रेखा में अंदर के भाग में बनती है, तो ये आपको परिवार से लाभ कराती है। एक बात, दूसरी चीज़, विदेश में जाने के बाद में विदेश में अच्छे पैसे गेन कराने में ये शेप मछली के जैसे इफेक्ट कई बार देता है। प्योरली मछली तो नहीं बन रही है, लेकिन ये उसके जितने इफेक्ट देने की ताकत रखता है। मणिबंध के ऊपर में फिर आप देखने को जाएंगे तो इसके द्वारा मणिबंध के ऊपर में आप देखिए ये आपका मणिबंध से आती हुई रेखा, इसको यहाँ पे ले लूँ और ये इस आकृति को यहाँ पे फॉर्म करूँ, इस प्रकार से यहाँ पे रेक्टेंगल ट्रायंगल बन जा रहा है और ये कर्वेचर है। तो ये कर्वेचर के कारण में इसके हम फिश के जैसे इफेक्ट कई बार देखने को मिलते हैं। अचानक धन लाभ की स्थितियाँ जीवन में बन सकती हैं, कब बनेंगी ये मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन अचानक धन लाभ की स्थितियाँ बन सकती है। आगे आने वाली अगर मुझसे मेरी संभावनाएं पूछेंगे तो 48, 51 और 65 ये 3 एजेस ऐसे हैं, इसमें इनको अचानक से धन लाभ की संभावनाएं बनती है। 3 मौके ऐसे दिखते हैं मेरे को, या 3 नहीं हुए तो पूरे सक्सेसफुल तो भी 3 में से एक मौका तो कम से कम, खास तौर पे 64 के आसपास का मौका ऐसा है जो बड़े धन लाभ की तरफ में देता है। शेयर मार्केट में पैसा डालना है अगले 12 महीने छोड़ के, वहाँ पे गेम खेल के देखिए पैसा मिलेगा।
लॉटरी का टिकट लेते रहिए, उससे भी लाभ कभी ना कभी हो सकता है। तो सडन गेन के बारे में उन्होंने मेरे को सवाल किया था, हो सकता है। सिर्फ मैं एग्जैक्टली एज कि आज खरीदोगे कल खरीदोगे ये नहीं, जो 3 संभावनाएं आपकी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से दिखती है उन एरियाज में आप ट्राई करेंगे तो आपको फायदे हो सकते हैं। इवन आप 42 के आसपास की एज में भी एक ट्राई करके देखिए, उस एज में भी आपको लॉटरी लीजिए, सडनली गेन्स हो सकते हैं, बाहरी व्यक्ति की मदद से हो सकते हैं, दूरस्थ व्यक्ति की मदद से आपको पैसा अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिल सकता है। ये बेसिक चीज़ें हो गई जो इनको जानकारी चाहिए थी। अब जो है हम इनके मस्तक रेखा की स्टडी करेंगे। मस्तक रेखा में भी काफ़ी कुछ हैपनिंग्स हैं और यहाँ से इस प्रकार से लाइफ की लाइन आ रही है, उसको जोड़ के निकल रही है। पैरेलल एक छोटी लाइन और भी है यहाँ पे जो आगे जाके हल्का सा पूरी मर्ज नहीं हुई लेकिन मर्जिंग करके इसको ऊपर की तरफ में यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रही है। यह इनके कर्म क्षेत्र को सपोर्ट करने वाली रेखा है। अपने बौद्धिक क्षमताओं से, अपनी बौद्धिक योग्यताओं के बलबूते पे लगभग इस एज को मैं 50 की एज मानता हूँ और यहाँ से आप देखेंगे तो ये 50 की एज के मुताबिक ये लगभग यहाँ पे 45-44 की एज आ जाती, तो ये लगभग 43 के आसपास की एज मोटा मोटी तौर पर, क्योंकि ये वाला पॉइंट इज 50, उसके मुताबिक ये यहाँ पे आपकी लगभग 40 की एज यहाँ पे आ जाती है। तो ये 43-44 के आसपास की एज है। इस एज के दरमियान से जो है लगभग 52 या 53वें वर्ष की एज तक का पीरियड है। 2 सोर्सेज से पैसा मिल सकता है, मतलब इस पीरियड के दरमियान में आप इन एडिशन टू जॉब कोई पैरेलल एक्टिविटीज़ करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर मार्केट में यदि एक्टिव रहते हैं तो ये शेयर मार्केट में एक्टिव रहने के लिए अच्छा पीरियड है। इसके बाद में आप देखेंगे तो ये इसको मैं यदि यहाँ से एक जो आड़ी लाइन काट के जा रही है और ये आपका 60 की एज है, ये आपकी यहाँ पे 50 की एज है, तो उसके मुताबिक 54 के आसपास का पीरियड फिर पैसे के नुकसान की संभावनाओं को दर्शाता है। पैसे के नुकसान मतलब आप जिस पर्पज से पैसा खर्च करेंगे उसके रिटर्न्स पूरे नहीं मिलेंगे। यदि आपने किसी प्रॉपर्टी में पैसा डाला तो पोजीशन मिलने में डिले हो रहा है, या आप किसी प्रॉपर्टी के बेचने का सौदा कर रहे हैं तो सौदा में डिले हो गया, जो रिटर्न्स या जो एक्सपेक्टेड प्राइस आपने सोची थी वो आपको नहीं मिलेगी, तो नुकसान का खतरा बनता है। इसीलिए अगेन जैसा अभी मैं बोल रहा हूँ 12 महीने के लिए, वैसे 54 की एज कंप्लीट करके जब 55 की रनिंग एज में जा रहे हैं उस पीरियड के दरमियान में भी किसी भी प्रकार के बड़े फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचें, बड़े इन्वेस्टमेंट करने से बचें, बड़ी कोई वस्तु महंगी वस्तु खरीदने से बचें। इसका ये मतलब नहीं है डे टू डे रूटीन्स हमारे एक्सपेंसेस बंद करना है कि वो नहीं, वो कीजिए। आप जो आउट ऑफ द वे जाके किसी बड़े खर्चे, बड़े फाइनेंशियल निर्णय जो लेने जाते हैं उससे बचना है। इस पीरियड में भी आपको शेयर मार्केट से दूर रहना है या बच के रहना है 54 से 55 की तरफ में जाते समय। अभी हम कर्म की रेखा की स्टडी कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो रेखा जिस प्रकार से इधर पे आ रही है उसके मुताबिक अगर ये हमने यहाँ पे 50 की आयु है, यहाँ पे हमने 40 की आयु पकड़ी है, यहाँ पे इसके मुताबिक लगभग आपका जो आ जाता है ये 30 की आयु, तो ये लगभग 35-36 के आसपास का पीरियड है। इस पीरियड के दरमियान में भी कोई ऐसी घटना हो सकती है जिसमें बाहरी किसी व्यक्ति का साथ या बाहरी किसी व्यक्ति का कोई ऑफर आपको मिलता है जो आपके चेंजेस की तरफ में ले जाने को एडवाइस करता है या कोई आइडिया देता है, उस एडवाइस को आप एक्सेप्ट कर लीजिएगा। वो एडवाइस आपके लिए और वह व्यक्ति आपके लिए लाभ देने वाला हो सकता है। 36 जो है आपकी रनिंग एज, तो शायद अभी इस पीरियड के आसपास में आप होंगे। इस बारे में सोच के देखिएगा। किसी के साथ में कोई पार्टनरशिप करना है या किसी के द्वारा कोई दी हुई सलाह को इम्प्लीमेंट करना है, उससे आपको लाइफ में बड़ा गेन हो सकता है। 36 के एज का 12 महीना ये आपके लिए इम्पोर्टेंट यहाँ पे मेरे को लग रहा है, तो इसमें थोड़े प्रयास अपने अधिक कीजिए। प्लस माइनस 6 महीने का पीरियड आप मान के चलिए मिनिमम, और मेरे हिसाब से आप एक्स्ट्रा 6 महीने पॉजिटिव रह के और ज़्यादा कोशिश कीजिए। पॉजिटिव तो आप होल लाइफ में रहें, लेकिन इस पीरियड में आपके एफर्ट्स की मात्रा थोड़ी ज़्यादा रखें, हायर एफर्ट्स करेंगे, गेन्स होंगे। आज नहीं होंगे, मे बी अगले 6 महीने के अंदर में हो सकते हैं। इमीडिएटली जब आप 36 के रनिंग में जाते, शायद अभी आप 36 के रनिंग में चले गए होंगे, तो उसके सेकेंड हाफ से आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। इस बारे में आप थोड़े प्रयास करें, आगे जाके इससे लाभ होते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आगे ओल्डर एज में भी जाने के बाद में पैसे की कमियां नहीं हैं। जीवन के अगर यहाँ पे हम देखते हैं लाइफ का स्पैन इनका बता देता हूँ, बताना रह गया है शायद। लाइफ का स्पैन काफ़ी लंबा है, यहाँ तक में आ रहा है, और जो लगभग आप पाएंगे तो 78 के आसपास की एज है। राउंड अप में कैलकुलेशन के लिए मैं 80 पकड़ूंगा, 75 नहीं पकड़ूंगा, क्योंकि 75 लगभग इस पॉइंट के आसपास में ही कंप्लीट हो जाता है। तो उससे आगे जा रही है रेखा और मणिबंध की रेखा से मर्ज हो रही है। इसके लिए हम नेगेटिव साइड में भी कितनी भी माइनस पकड़ने को जाए तो टचिंग टू 80 के आसपास की एज राउंड अप कैलकुलेशन के लिए 80 पकड़ेंगे। उसके मुताबिक यदि आप देखने को जाएंगे तो ये आपके लिए 80 का यदि पॉइंट हो जाता है तो 70 की एज तक डायरेक्ट पैसा आपके हाथ में आ रहा है, जो आपको पैसा कमाने की आज़ादी दे रहा है। अब यहाँ पे ऊपर की तरफ में आ जाते हैं, देखते हैं शनि के माउंट्स के ऊपर में कुछ चीज़ें हैं। ये जिस प्रकार की रेखा यहाँ पे कर्व बना रही है, ये रेखाएं तो मल्टीपल सोर्सेज दे रही है। ये कर्व इस प्रकार से यहाँ पे रुक गई है। अगर ये रेखा मान लीजिए कंटिन्यूस चलते हुए अगर यहाँ पे वलय बनाती गलती से, तो ये फिर आपको तकलीफ बढ़ा सकती थी। शुक्र का वलय गर्डर ऑफ वीनस घटा कराता है मेरी नज़र में। दूसरों के अपने अलग अलग ख्याल है, व्हाट्सएप पे लोग मेरे को मैसेज भी करते हैं, तो उनको भी यहाँ पे स्पष्ट की देता हूँ। मेरे नॉलेज के मुताबिक अगर यदि वलय बनता है, वलय किसी भी माउंट के ऊपर बने, किसी भी जगह पे बने, वलय आपके लिए फ़ायदे नहीं करता, उस जगह की क्षमताओं को कम करता है। यहाँ पे वलय नहीं बना है, कभी कभी कुछ चीज़ें नहीं बनती है तो उससे लाभ होता है, आप वैसे मान के चलिए। हार्ट की लाइन के ऊपर हम बात करेंगे। हार्ट की लाइन यहाँ से है और लैपिंग करते हुए लाइन है और यहाँ पे इस प्रकार से जा रही है, ये आगे बढ़ गई और स्टेबिलिटी दे रही। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये इनके लाइफ के दो महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहाँ से चालू हो रही है और ये यहाँ तक जा रही है। 80 की एज यदि इनके हम मानते हैं तो यहाँ पे 40 का पीरियड है। उसके मुताबिक 60-62 की एज, 60 के आसपास का पीरियड। केयरफुल रहिएगा, हॉस्पिटलाइजेशन करवा सकता है, क्योंकि हार्ट लाइन लैप करके उसमें गैप आ रहा है। लैप कर रहा है तो ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ जाएगी, लेकिन ऑपरेशन और हॉस्पिटलाइजेशन 60 से लेके 62 के पीरियड का, ये 2 साल का पीरियड आपके लिए हेल्थ वाइज तकलीफ देगा। इनिशियल स्टार्टिंग में भी अराउंड एज ऑफ 60 होती हुई रह रही है, 2 साल तक उसके परिणाम थोड़े आपको परेशान करते रहेंगे। यहाँ पे चलेंगे, 80 की एज है अगला जो है यहाँ पे पड़ाव में भी, ये जो है 80 की एज के मुताबिक 74-75 के आसपास का पीरियड। राउंड अप में बात करूँ तो 75 के आसपास का पीरियड आपके लिए दोबारा हेल्थ से रिलेटेड इशू यहाँ पे बना रहा है। कौन सी बीमारी होगी, कौन सा रोग होगा, ये शायद मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन स्वास्थ्य में गिरावट, हॉस्पिटलाइजेशन, सर्जरी की संभावना पुनः एक बार यहाँ पे स्पष्ट तौर पे बनती हुई दिखाई दे रही है, जो प्रॉब्लम्स दे सकती है। मस्तक की रेखा में एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मस्तक की रेखा में यहाँ पे जो फॉगीनेस आया है, तो ये आपके जीवन में कुछ हद तक आपको तनाव दबाव बढ़ाने वाला एक पीरियड बीच का हो सकता है, मिड लाइफ। और ये पीरियड आपके लिए जो है, इसके मुताबिक जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लगभग आपका जो है 30 के आसपास की या 35 के आसपास की आयु से कुछ समय आगे के 4-5 साल का पीरियड जो है थोड़े तनाव या दबाव आपके लिए बढ़ाएगा, मानसिक तनाव या देने वाला समय रहेगा। लेकिन ये मानसिक तनाव है, इससे किसी भी प्रकार का आपको नुकसान या इससे किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल कहिए, फिजिकल कहिए, ऐसा नुकसान नहीं हो रहा है। अब आपके मस्तक की रेखा यदि देखने को जाएंगे तो ये कर्वेचर देती हुई रेखा, यानी कि इसमें इमोशंस भी हैं और इसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिकलिटी भी है। हार्ट की लाइन देखेंगे तो हार्ट की लाइन में सीधापन ज़्यादा है, कर्वेचर यहाँ पे आके है, लेकिन कर्वेचर की मात्रा एज कम्पेयर टू ब्रेन लाइन या माइंड लाइन, हार्ट लाइन में कर्वेचर कम है। इसका मतलब इनका दिल जो है वो ज़्यादा बेहतर व्यावसायिक है। दिमाग व्यवसाय के साथ साथ में इमोशंस को भी स्थान देता है, तो ये एक बेहतर कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक साइड में आपका दिल कमर्शियल है, तो दिमाग आपका कमर्शियल और ह्यूमिटेरियन जिसको बोलते हैं, ह्यूमन टाइप का है। ये दोनों नेचर का समागम या अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। अब कुछ रेखाएं यहाँ पे इनके हाथ में सपोर्टिंग रेखाएं काफ़ी हैं। अभी यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार की रेखा यहाँ से जा रही है, कुछ ब्रांचेस निकल रही है। ओल्डर एज में जाने के बाद में यहाँ पे और ये वाले पॉइंट पे जिस प्रकार से चीज़ें हैं,
और ये आपकी 80 है, तो 75 के आसपास की एज मस्तिष्क से या सर से जुड़े हुए तनाव दबाव के कारण में आपको परेशानियां या स्वास्थ्य में विघ्न उत्पन्न करती हुई दिखाई दे रही। स्वास्थ्य के अंदर में कोई ट्रबल्स रिलेटेड टू आपके हेड या माइंड आते हुए दिख रहे हैं। माइंड लाइन और आपकी हार्ट लाइन एक दूसरे को इस चीज़ को कंफर्म करें, क्योंकि ये यहाँ पे कट का निशान बन रहा है। इसी प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे तो माइंड लाइन में कुछ तनाव या दबाव की स्थितियाँ, लेकिन इसमें नुकसान नहीं है। यहाँ पे क्या है, नुकसान है, थ्रू जा रही है, यहाँ पे वहाँ पे रुक जा रही है। इसके कारण में निश्चित तौर पे मैं कह सकता हूँ आपको इस पीरियड के दरमियान में आपको जो है सतर्क रहना चाहिए। ख़ास तौर से जैसे मैंने 75 के आसपास का पीरियड बोला, यहाँ पे थोड़ी लाइन आगे पीछे शिफ्टिंग है, बट 70 के बाद के पीरियड में कोई भी मानसिक 70 क्या 72 के बाद कहूँ, 70 थोड़ा अर्लियर हो जाएगा, 72 के आगे के पीरियड में केयरफुल रहना है। माइंड से रिलेटेड तकलीफ़ें बढ़ सकती हैं, उसके बारे में थोड़ा सतर्क रहें तो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे आ जाते हैं आगे ऊपर की रेखाओं को और स्टडी करते हैं। जैसे जैसे चीज़ें देख रही हैं वैसे वैसे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखेंगे ये एक अन्य रेखा है, इधर से आपकी कर्म की रेखा आ रही है और यहाँ पे लैपिंग है, इधर में ये लैपिंग है, इसके बाद में ये लैपिंग है और ये ऊपर की तरफ में जा रही है। अब इन चीज़ों को पास से मैं डिफाइन करता हूँ, इसीलिए मैंने इस पार्ट को एनलार्ज किया है। ये लगभग आपका जो मैंने जैसे कि बोला था 45 के आसपास है, 46 के आसपास, 45 के आसपास का पीरियड। यहाँ पे लगभग आपकी 53 या 54 की आयु मैंने पकड़ी थी, क्योंकि यहाँ पे ये एज 50 है और ये एज यहाँ पे हम 60 पकड़ते हैं। उसके मुताबिक 53-54 की आयु का पीरियड जो रहेगा, 53 कहना उचित है, 54 तो मैं ज़्यादा हो जाएगा थोड़ा, 53 के आसपास का पीरियड है। मैंने शायद वहाँ पे एज बताई है, 54-55 बोला है, उसको 53 करेक्शन कर देता हूँ, 53 मानना चाहिए। इस पीरियड के दरमियान में पैसे से संबंधित रुकावट आ रही है। पैसे से संबंधित रुकावट आपकी कार्य करने की पद्धति में और कार्य करने के क्षेत्र में परिवर्तन भी कराएगी, स्थान का परिवर्तन हो सकता है। 48 से 50 का बीच का पीरियड स्थान का परिवर्तन करा रहा है। 53-54 के आसपास का पीरियड अगेन स्थान के परिवर्तन करा के आपको पुराने स्थान की तरफ में वापस शिफ्ट कर रहा है। तो ये टेम्पररी शिफ्टिंग होगी, परमानेंट नहीं, जिसको शफलिंग कह सकते हैं, ट्रांसफ़र कह सकते हैं। स्थान का परिवर्तन, नौकरी का परिवर्तन, जो भी है कर्म क्षेत्र में परिवर्तन आएगा। उसके बाद से आप देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 55 की आयु के बाद से लेके तो लगभग 60-62 की आयु तक का पीरियड है। इधर में आप डबल अर्निंग का फिर से मौका बन रहा है। पहले आपका जो मैंने बोला था लगभग 45-46 की एज से लेके यहाँ पे 51-52 की एज तक में मैंने बोला था। अभी यहाँ पे जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक 51 की एज तक है, फिर बीच में थोड़ा गैप आता है, फिर 53 की आयु के बाद का पीरियड से डबल सोर्स ऑफ इनकम कंटिन्यू रह रहा है। इसका मतलब 45-46 की एज के बाद से आज यदि आप अच्छे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 10-12 साल के बाद के पीरियड से आपको उसके रिटर्न्स मिल रहे हैं, जो कि एज गुड एज आपकी एडिशनल अर्निंग या एडिशनल इनकम का सपोर्टिव इनकम की तरफ में इशारा दे रही है और डबल काम की या डबल तरीके से पैसा आने की अंदेशा यहाँ पे कंफर्म करती हुई दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे आएंगे और सूर्य के क्षेत्र की बात करेंगे। जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ये रेखा इस प्रकार से जा रही है, यहाँ पे एक ये रेखा के द्वारा आप देखेंगे कट है, लेकिन यहाँ पे नीचे ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है। ऊपर में भी आप देखेंगे तो इन रेखाओं के द्वारा यहाँ पे इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है, बीच में एक हल्की लाइन नीचे आ रही है, इंडिकेट करती है मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ तो रहेंगी, और साथ में मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में आगे किसी फैमिली मेम्बर का साथ अपने साथ में रखें जो आपके लिए लाभदेय रहेगा। दूसरे मेंबर का नाम आपके जीवन में फ़ायदे कराएगा। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ और इनके सवालों के जवाब यहाँ पे दे रहा हूँ। वैवाहिक जीवन में शुरुआती दौर में कुछ हिकअप्स रहेंगे, और मैंने पहले भी पता है शुक्र के परिवार स्टडी के दरम्यान में कि परिवार को लेके अनावश्यक चिंताएं, एक्सेसिव चिंताएं करने से बचें, अदरवाइज उससे तकलीफ हो सकती है। मैरिज थोड़ी लेट यहाँ पे दिखाई दे रही है, मैरिज लेट रहने वाली है, लेकिन मैरिड लाइफ आगे जाके अच्छी रहने वाली है। और मैरिज की एज क्या है, कैसे है, और कुछ और भी बातें हैं जिनके बारे में मैं आपसे अलग से चर्चा करूँगा फ़ोन के ऊपर में। सो जो यहाँ पे मेरे को इस समय दिखाई दे रहा है उसके मुताबिक वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। पत्नी की सलाह, पत्नी की तरफ से आपको लाभ हमेशा जीवन में मिलते रहेंगे।
बौद्धिक क्षमताओं में एक बात और भी बताना रहेगी गुरु के पर्वत के संबंध में। जिस प्रकार से देखा जा रहा है, ये इंडिकेट करती है अपने बौद्धिक क्षमताओं से अपने जीवन में जो है हमेशा ये कुछ ना कुछ कार्य से जुड़े रहेंगे, कार्य करते रहेंगे और अर्निंग करते रहने वाले हैं। जिनके हाथ में भी इस प्रकार की रेखा होती है और वो रेखा यदि शनि की रेखा के शनि की उंगली के नीचे में जाती है, तो ऐसे व्यक्ति परमानेंट अपने बौद्धिक क्षमताओं से परमानेंट अर्निंग करने की क्षमताएं रखते हैं, या कुछ ऐसा अपने जीवन में कर सकते हैं जिससे ओल्डर एज में भी बैठ के भी कमाने की, जैसे कि मैंने बोला कि इनको काम नहीं करना चाहिए, कंसल्टेंट का काम करना चाहिए। ये एक अच्छे सलाहकार या एक अच्छे कंसल्टेंट हो सकते हैं। कॉन्ट्रैक्टरशिप में भी जाएं, लोगों को बांध के रखने का काम अच्छा कर सकते हैं। नेतृत्व की क्वालिटी इनकी काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो गुरु से जुड़े हुए क्षेत्र या शनि से जुड़े हुए सूर्य से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करना इनको फायदे कराएगा। अगर ये चाहेंगे तो मेरे से बाद में इनको व्हाट्सएप पे भी उन क्षेत्रों के बारे में या फ़ोन पे चर्चा कर लूँगा। तो ये कुल मिला के चीज़ें ऐसी हैं। अब जो अगली बात आती है वो आती है आपके धन की। यहाँ पे आप देखेंगे कर्म की रेखा लैप करती हुई जा रही है, और लैपिंग वाली रेखा होती मतलब आपको अर्निंग करने के लिए मेहनत करना पड़ती है, फ्रीक्वेंट हिंड्रेंसेस आते रहते हैं। बट इतना होने के बावजूद भी आप देखेंगे तो हाथ में राहु का ट्रायंगल बन गया है। ट्रायंगल बन गया मतलब पैसा तो कमा रहे हैं, पैसे की कमाई करेंगे, लेकिन 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 ये यहाँ पे लाइन है, ये यहाँ पे लाइन है, ये यहाँ पे लाइन है, फिर ये यहाँ पे लाइन है, फिर ये यहाँ पे लाइन है, और ये इस प्रकार से ट्रायंगल बन रहा है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो हल्की सी ओपनिंग दिख रही है, लाइन वीक हो रही, यहाँ पे ओपनिंग है, इसी प्रकार से यहाँ से ओपनिंग है। ये 2-3 ओपनिंग जो होती है, इसका मतलब खर्चे पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। खर्चे पे नियंत्रण करके ही अपनी सेविंग बढ़ा सकते हैं। पैसे को रोकने का प्रयत्न करने के लिए मैंने बोला ही है इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज पैसा रोटेशन में चलते रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा, आते रहेगा, जाते रहेगा। तिजोरी में बहुत बड़ा अमाउंट जमा हो जाए, ऐसी परिस्थितियाँ कम रहेगी। इसका मतलब कभी नहीं होगा ऐसा नहीं है, बट परिस्थितियाँ कम रहेगी। कुछ समय के लिए आए, फिर आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया, रोटेशन में डाल दिया, और उससे फिर आप किसी और एडिशनल ग्रोथ की तरफ में या एडिशनल इनकम की तरफ में जाते हैं। इस प्रकार की भी चीज़ें हाथ में यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य का क्षेत्र मल्टीपल प्रॉपर्टीज के साथ में यहाँ पे स्पष्ट तौर पे ओल्ड एज में जाने के बाद में अच्छे वृद्धावस्था को दिखा रहा है। जिस प्रकार से लाइनें हैं, तो एक आध मौका ऐसा आ सकता है जीवन में जिसमें किसी स्त्री को लेके कुछ परेशानियाँ हो सकती हैं, और उसके कारण में किसी विकट स्थिति का सामना भी हो सकता है, लेकिन उसको आप ओवरकम कर लेंगे। ऐसा कुछ होता भी है तो, क्योंकि कोई ना कोई आपके प्रेस्टीज को या आपके रेपुटेशन को डैमेज करने के लिए खास तौर से स्त्री वर्ग से थोड़ा व्यवहार करते समय एक दूरी बनाए रखें, सामने वाले पे पैनी नज़र रखें, खासकर अनजान स्त्रियों से डील करते समय खुल की बात ना करें। जब तक कि आदमी से आपका परिचय ना हो जाए, पूरा विश्वास ना बन जाए, इवन वो होने के बाद में भी सीक्रेट्स शेयर ना करें। ये आपके लिए एक एडिशन सलाह है, बट इससे घबराने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सूर्य का क्षेत्र ओल्ड एज में जाके बहुत अच्छा वृद्धावस्था दे रहा है। 50 के बाद की एज, जिस प्रकार से ये रेखा ऊपर गई है, ये सारी रेखाएं आपकी ओल्ड एज में और ख़ासतौर से 50 के बाद की एज में बहुत अच्छे आपको प्रॉस्पेरिटी और परिणाम देगी। जीवन को सुखी और समृद्ध आपको बना के रखने में मदद करेगी। कुल मिला के संभावनाएं हाथ में काफ़ी अच्छी और मजबूती प्रदान करते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब जो है हाथ को कंक्लूड करने का वक्त आ गया है, तो उसके हिसाब से हम देखने का प्रयत्न करेंगे कि यदि हाथ को मैं कंक्लूड करता हूँ तो क्या करता हूँ। हाथ को यदि कंक्लूड करेंगे तो एक प्रोग्रेसिव हाथ है, अच्छा मदद, अपने खुद के बलबूते पे आगे बढ़ने वाला हाथ है। गुरु के पर्वत पर बनी कुछ रेखाएं दूसरों को भी मदद करने की प्रवृत्ति की तरफ में दिखाता है। परोपकार की भावना इनके हाथ में काफ़ी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्वभाव की फ्लेक्सिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी, जिसे इनको मेंटेन करना चाहिए। खर्चे पे नियंत्रण करना चाहिए, और सेविंग बढ़ाने के लिए खर्चों को कट डाउन करने के साथ साथ में फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। अनावश्यक पैसे की निकासी, अनावश्यक पैसे का नुकसान हाथ में इन गैपों के कारण में एविडेंट हो रहा है, दिखाई दे रहा है। उसमें भी इनको थोड़ा केयरफुल रह के सतर्कता से डील करना चाहिए, ताकि पैसे को रोका जा सके। पैसे को रोकने के लिए जितने अधिक से अधिक प्रयत्न करेंगे, उतना इनके लिए फायदे की स्थितियाँ बनेंगी।
उम्मीद करता हूँ इन सारी बातों को आप याद रखेंगे, इसके हिसाब से एक्ट करेंगे और अपने जीवन में अच्छी सफलताओं को, अच्छी प्रसिद्धि को, अच्छे धन को, अच्छे पारिवारिक जीवन का लाभ लेते हुए हमेशा प्रॉस्पेरिटी की तरफ में जीवन की यात्रा को आगे बढ़ाते रहेंगे। इसी कामना और आशीर्वाद के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।